नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई की हालत को लेकर गंभीर दावे किए जा रहे हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मुज्तबा खमनेई की हालत बेहद गंभीर है और ईरान में दुआओं का दौर शुरू हो चुका है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से यहाँ तक कहा गया है कि अगर जल्द ही मुज्तबा खमनेई के मारे जाने की खबर सामने आए तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं? क्या ईरान की सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा अस्पताल पहुंच चुका है? और अगर उनकी हालत इतनी गंभीर है तो ईरान की सरकार आखिर चुप क्यों है? इजरायली चैनल 14 यानी C14 ने ईरान के अंदर के सूत्रों का हवाला देते हुए मुज्तबा खमनेई की गंभीर हालत का दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की सत्ता के ऊपरी स्तरों पर उनकी तबीयत को लेकर अफवाह तेजी से फैल रही है। जेरूसलम पोस्ट की एक पुरानी रिपोर्ट का भी इसमें हवाला दिया गया है। इस रिपोर्ट में ईरान वायर और राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के प्रशासन के करीबी सूत्रों के दावे का जिक्र था। एक सूत्र ने तो बेहद गंभीर दावा करते हुए कहा था, अगर जल्द ही मुज्तबा खमनेई के मारे जाने की खबर आती है तो हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। अब इन दावों ने ईरान की सत्ता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि मुज्तबा खमनेई पहले से ही सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमलों में उनके पिता और ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अली खमनेई की मौत हो गई थी। मुज्तबा खमनेई ने सुप्रीम लीडर का पद इसके बाद संभाल लिया था, लेकिन पद संभालने के बाद से उनकी सार्वजनिक मौजूदगी बेहद सीमित रही। वो जनता के सामने लाइव नहीं आए आज तक। उन्होंने सीधे भाषण नहीं दिए। उनकी तरफ से ज़्यादातर लिखित बयान ही सामने आए हैं। यही वजह है कि उनकी सेहत को लेकर सवाल लगातार बढ़ते गए। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शुरुआती सैन्य हमलों के दौरान मुज्तबा खमनेई भी घायल हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स में उनके चेहरे पर गंभीर चोट लगने की बात कही गई। दावा यहाँ तक किया गया कि हमले के बाद उन्हें सुरक्षा कारणों से छिपकर रहना पड़ा। बताया गया कि सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद के लिए भी उन्हें बिचौलियों के जरिए संपर्क करना पड़ा। डायरेक्ट किसी अफसर से मुलाकात नहीं कर रहे थे। वो लोगों से आपस में बातचीत कर रहे थे, जो उनके बिचौलिए थे उनसे बात कर अफसरों से संदेश भेजते थे। अब इस पूरे मामले में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन का बयान भी बेहद अहम हो गया है। सरकारी टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में पेजेस्कियन ने माना कि इस वक्त मुज्तबा खमनेई से सीधे बातचीत करना बहुत मुश्किल है। यानी सवाल और बड़ा हो गया है। अगर सुप्रीम लीडर पूरी तरह स्वस्थ हैं, देश की रणनीतिक कमान संभाल रहे हैं और सरकार को निर्देश दे रहे हैं, तो उनसे सीधा संपर्क इतना मुश्किल क्यों हो गया है? उनका ठिकाना क्या है? वे सार्वजनिक तौर पर सामने क्यों नहीं आ रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान की सत्ता में सब कुछ सामान्य है या फिर पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा संकट चल रहा है? जुलाई में भी सऊदी समाचार आउटलेट अल अदात ने एक इजरायली सुरक्षा सूत्र के हवाले से दावा किया था कि मुज्तबा खमनेई ईरान में नहीं है। इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। ट्रंप ने कहा था कि सैन्य कार्रवाई के बाद खमनेई 90% खत्म हो चुके थे और काम करने की हालत में नहीं थे। हालांकि यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, इन दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ईरान के सरकारी अधिकारियों ने पहले मुज्तबा खमनेई की शुरुआती चोटों को गंभीरता को कम बताया था। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने उनकी चोटों को मामूली बताया था। ईरानी अधिकारियों का दावा रहा कि मुज्तबा खमनेई देश के रणनीतिक फैसलों और ऑपरेशन से जुड़े निर्देश देना जारी रखे हुए। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिमी और विपक्षी खुफिया सूत्रों की तरफ से लगातार उनकी गंभीर चोटों और उनके सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आने को लेकर दावे किए जाते रहे। यानी तस्वीर बेहद उलझी हुई है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि सुप्रीम लीडर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजरायली मीडिया अस्पताल में भर्ती होने और हालत बेहद गंभीर होने का दावा कर रहा है। और अब सवाल सिर्फ मुज्तबा खमनेई की सेहत का नहीं, सवाल ईरान की सत्ता के भविष्य का है। अगर मुज्तबा खमनेई की हालत वाकई गंभीर है तो ईरान की कमान किसके हाथ में है? अगर वे काम करने की स्थिति में नहीं है तो सैन्य फैसले कौन ले रहा है? और अगर उनके साथ कुछ बड़ा होता है तो क्या ईरान के भीतर सत्ता संघर्ष शुरू होगा? क्योंकि ईरान पहले से ही अमेरिका और इजराइल के साथ बेहद तनावपूर्ण सैन्य टकराव के दौर से गुजर रहा है।
ऐसे समय में सुप्रीम लीडर की सेहत को लेकर सामने आई हर खबर सिर्फ एक मेडिकल अपडेट नहीं है, यह सीधे सीधे ईरान की सत्ता, सेना और पूरे क्षेत्र की राजनीति से जुड़ा मामला है। फिलहाल दुनिया की नज़रें ईरान पर टिकी हैं। मुश्तबा खamenei कहाँ हैं, उनकी असली हालत क्या है, क्या वे अस्पताल में हैं, क्या वे देश की कमान संभालने की स्थिति में हैं, या फिर ईरान की सत्ता के भीतर कोई ऐसा संकट चल रहा है जिसकी पूरी तस्वीर अभी दुनिया के सामने नहीं आई है। इन सवालों के जवाब ईरान की तरफ से आने वाले अगले आधिकारिक बयान से मिल सकते हैं, लेकिन इतना तय है, मुश्तबा खamenei की सेहत को लेकर उठे इन दावों ने ईरान की सत्ता पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।